प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को फेसबुक ऑनलाइन पेज में आज का बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज का बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। आज हमें सुंदर समय दिया प्रभु, सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दाले परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाइए प्रभु। आप हमारा गुरु, आप हमारा टीचर बनिए पवित्र आत्मा। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हो, देखने वाले हैं प्रभु, आप सभी के जीवन में हाँ प्रभु बातें कीजिए, वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष को दीजिए और अनुग्रह को दीजिए, चंगाई को दीजिए और भरपूरी को दीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर महान है, अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो भला है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आइए एक वचन को ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा भजन संहिता और उसका 16 अध्याय और उसका 2 पद। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। हम देखें दाऊद उसके भजन में कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। सही बात है मेरे प्रिय, दाऊद बहुत अच्छा बात बोलता है कि परमेश्वर के सिवा हमारा भलाई कहीं नहीं है। अगर हम भलाई को देखना चाहते हैं 2022 में, तो हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है। दाऊद हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु का स्तुति करता है, प्रभु का महिमा करता है। ये दाऊद परमेश्वर का मन का मित है। आज संसार को अगर ध्यान करेंगे, कहीं भलाई नहीं है मेरे प्रियो। यह संसार दुष्ट के बस में है। इफिसियों का पत्र में लिखता है, संसार दुष्ट के बस में है और यह संसार में कहीं भी भलाई नहीं है। कहीं भी जाइए, कहाँ पर भी भलाई नहीं है मेरे प्रियो। कहीं भी मंगल नहीं मिलेगा, कहीं भी कुशल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर को विश्वास करने में, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने में। हम देखें कि आज दुनिया बुराई से भरपूर है और हम कोरोना के काल में हैं। अभी ओमिक्रॉन आ गया है। 3 साल तक हमारा जीवन में ये महामारी गिरा हुआ है। महामारी केवल नहीं, और भी बहुत सारा भुखमरी आया। आज नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी छटाई हो रहा है। बहुत सारा नौकरी जवान लोगों ने आज बेकार, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलता है। हर जगह में देखते हैं कि बुरा ही दिखाई देता है। तो ऐसे सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमें कैसे रहना है तो हमारे जीवन में भलाई होगा। इस बुराई के अवस्था में, बुराई के सिचुएशन में हमें किस प्रकार रहेंगे, तब जाके हमारे जीवन में भलाई देखने पाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को विश्वास करता है, उनके जीवन में सही मायने में भलाई आता है। इससे बुराई के अवस्था में भी उसके जीवन में भलाई आता है। हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। जिस प्रकार यूसुफ का जीवन को देखिए, दानियल का जीवन को देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन को देखिए, और हम देखते हैं विधवा को देखिए। बहुत सारा जगह में बुराई चल रहा था, बहुत सारी जगह में बुराई हो रहा था, लेकिन उस जगह में बुराई में परमेश्वर उनका भलाई किया। यिर्मयाह का पुस्तक में लिखता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किए हैं वो हानि का नहीं, कुशल का है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। उसके बाद लिखता है कि तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तेरी सुनूंगा। तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आओगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम जब संपूर्ण मन से आएंगे, संपूर्ण मन से मतलब क्या है, किस प्रकार हम आएंगे परमेश्वर के पास। आज परमेश्वर के पास तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन में भलाई क्यों नहीं दिखने पाता है। बुराई के जगत में, इस बुराई के संसार में हम परमेश्वर के पास तो आते हैं, हम तो गिरजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में भलाई को हम क्यों देखने नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, ये अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस बुराई की अवस्था में, इस अमंगल की अवस्था में हमारे जीवन में किस प्रकार भलाई को हम देखने पाएंगे।
दाऊद के भजन से हम सीखे, ये जिस प्रकार 16 का 2, भजन संहिता 16 का 2 पद, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। दाऊद कहता है कि तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं है। वो जानता था दाऊद, क्योंकि दाऊद जब युद्ध को जाता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पूछता था, तब युद्ध को जाता था। एक बार दाऊद युद्ध में नहीं गया, घर में रह गया। हम देखते हैं कि उसके जीवन में बुराई आया मेरे प्रियो। कारण क्या है? वो परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़ दिया था। उसका जाना था युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध नहीं किया, घर में रह गया। और घर में रहकर हाँ, स्तुति करना चाहिए था, प्रशंसा करना चाहिए था, लेकिन वो छत पर चला गया और एक स्त्री को नहाते हुए देख दिया। एक तो व्यभिचार किया, हत्या किया, उसके जीवन में बुराई आया। तो हमारे गलती के चलते क्या होता है, हमारे जीवन में हम भलाई को देखने नहीं पाते। हमारा मिस्टेक के चलते हम अपना जीवन में भलाई को देखने नहीं पाते। अगर भलाई को देखना है मेरे प्रियो, कुछ शर्तें हैं परमेश्वर का, उस शर्तों का अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में इस बुराई में भी हमको भलाई दिखाई देगा मेरे प्रियो। आज परिवार में, मसीह परिवार में आज भलाई को हम क्यों नहीं देखने पाते? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर को नहीं डरते हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर का प्रशंसा हम नहीं करते हैं, परमेश्वर को दुख देते हैं। इसीलिए परमेश्वर इस बुराई के ज़माने में, बुराई के संसार में हम भलाई को हमारे जीवन में देखने नहीं पाते, आशीष को देखने नहीं पाते हैं। तो आशीष को अगर देखना चाहते हैं इस 2022 में, तो शर्तें क्या हैं? क्या करने से हम परमेश्वर का भलाई को हम देख नहीं पाएंगे? जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरा भलाई है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा शरणस्थान है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद का भजन कहता है कि मैं पहाड़ की ओर अपना नजर लाऊंगा, सहायता कहाँ से आएगा? सहायता यहोवा की तरफ से आता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो आज एक चिंता करेंगे, मनन करेंगे कि हमारे जीवन में भलाई कैसे आएगा। सबसे पहला पॉइंट, नीति वचन 16 अध्याय उसका 20 पद क्या कहता है? नीति वचन 16 अध्याय उसका 20 पद, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मेरे प्रिय, वचन लिखता है कि जो वचन पर मन लगाता है। इस बुराई के सिचुएशन में, इस संसार में जो बुराई चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। वचन पर मन लगाना। आज हमारा मन कहाँ पर है? वचन पर है कि कोई लड़की पर है, कोई दारू पर है, कोई सिगरेट पर है, कि व्यभिचार करने पर है, नशा में है? अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है तो हमारे जीवन में भलाई को हम देखने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। दाऊद परमेश्वर का वचन को, उसका व्यवस्था को अच्छे रीति से जानता था। इसलिए कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। तो लिखता है जो वचन पर मन लगाता है और उस वचन पर भरोसा करता है। पहला पॉइंट, अगर हम इससे दुष्ट संसार में कर भलाई को देखना चाहते हैं तो हमें वचन पर मन लगाना है। वचन पर मन लगाएंगे कैसे? पहला चीज है, वचन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसको ध्यान करना है, मन करना है, मनन करना है, और उसके वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर का व्यवस्था को हमें ध्यान करना, उसी पर भरोसा करना है और उसी के आधार पर चलेंगे। इसको कहा जाता है जो वचन पर मन लगाता है, मन लगाना। आज मसीह परिवार को अगर देखेंगे, उनका मन कहाँ है? उनका मन धन पर है, किसी किसी का मन खाने पर है, किसी का मन इस संसार की अभिलाषाओं पर है, किसी किसी का हम देखते हैं कि शराब पर है, गुटखा, तंबाकू, झूठ पर, व्यभिचार पर, इस पे उनका मन है। तो मेरे प्रिय, वचन एक ऐसा चीज है जो कि उस पर जो मन लगाता है और उसको वह भरोसा करता है तो वो निश्चय भलाई को देखेगा मेरे प्रियो, निश्चय भलाई को देखने पाएगा। नीति वचन के अध्याय अगर 4 को ध्यान करेंगे, नीति वचन 4,
13 पद, नीति वचन 4:13 लिखता है, शिक्षा को पकड़े रह, उससे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब जो वचन हम सुनते हैं, जो शिक्षा हम सुनते हैं, जो जो व्यवस्था, जो जो बाइबल में जो लिखा गया, जो वचन हम सुनते हैं पास्टर के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, लिखता है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जो वचन हम सुनते हैं, जो शिक्षा हम सुनते हैं, उसमें मन लगाना है, उसी पर मन लगाना, उसी पर ध्यान करना है। और उसके बाद लिखता है 23 पद, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन पे मन लगाने का मतलब है मन को अधिक हमें सुरक्षा देना मेरे, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। मन क्या करता है? पाप में फंसता है मेरे प्रिय। मन क्या करता है? नाना प्रकार गलत काम में फंस जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जो वचन पर मन लगाता है वो भलाई को जरूर देखेगा और उस पर भरोसा करता है। वचन पर मन लगाने के बाद उस पर जो भरोसा करता है वही भलाई को देखने पाएगा, नहीं तो आपके जीवन में भलाई दिखने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। बहुत सारा बाइबल में बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दिया गया है कि जो लोग वचन का ऊपर भरोसा नहीं किए, मन नहीं लगाए, उनके जीवन में बुराई आया, सर्वनाश आया। तो कहना चाहता, पहला पॉइंट है, अगर ये 2022 में, इस साल में अगर आप भलाई को देखना चाहते हो, अच्छाई को देखना चाहते हो, आपके जीवन में अगर अच्छा कल्पनाएं प्रभु अपने जीवन में योजना रखा है, उस योजना को अगर सफल अपने जीवन में होता देखना चाहते हो, तो वचन पर मन लगाना है और वचन को भरोसा करना है। जो वचन पर भरोसा करता है, मन लगाता है मेरे प्रिय, उसके जीवन में वो भलाई को जरूर देखेगा। ये 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% मैं बोलता हूँ। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में आएंगे। उसके बाद वो क्या करना चाहिए? अगर उसके जीवन में वो भलाई को देखना चाहता है, तो अगर हम पढ़ाई करेंगे नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद, वहाँ लिखता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, जो अपना अपराध का मतलब जो पाप उसने किया है, अगर वो पाप को छोड़ देता है, पापों को मानता है और छोड़ देता है, उसके जीवन में भलाई को देखने पाएगा 2022 साल में। आप पाप को लेकर आप विश्वास में जीवन में आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, आपके जीवन में झूठ का है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपके जीवन में लोभ है, लालच है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में नाना प्रकार का जो भी गलत काम है, ईर्षा, डाह, जितने प्रकार का गलत काम है, इस सब को आप छोड़ेंगे। ये पाप को मान लेंगे और छोड़ेंगे। हाँ, मैंने पाप किया है और मैं इसको छोड़ता हूँ, और उसी आधार पर अगर आप चल रहे हो तो भलाई को देख नहीं पाओगे। कोई भी हो मेरे प्रियो, छोटे से लेकर बड़े तक, आप जो कलीसिया में बिलोंग करते हो, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, पहला पॉइंट है वचन पर मन लगाना और भरोसा करना, और दूसरा पॉइंट है वो अपने पापों को मानेगा और उसको छोड़ देगा। तब जाके वो अपने जीवन में कुशलता को देखेगा, आशीष को देखेगा। आज पाप के चलते आज परिवार में भलाई को हम देखने नहीं पाते, उल्टा हमारे जीवन में अशांति का वातावरण है। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आता है? हमारे परिवार में शांति क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम पाप को पकड़े हुए चलते हैं। पाप को पकड़कर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। पाप को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में आप भलाई को देख नहीं पाओगे। आपका लिए जो योजना प्रभु ने किया है वो योजना सफल होगा। जक्कई का जीवन को देखिए। जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। जब यीशु मसीह जक्कई के पास आया, जक्कई के घर में आया, तो जक्कई ने क्या किया? जब लोग ने बोले कि देखो देखो यीशु मसीह एक पापी के घर में खाने जा रहा है, मैंने रहने जा रहा है, तब जक्कई ने अपने पाप को याद किया, मनन किया और कहा कि प्रभु मैं जिससे जो कुछ लिया हूँ उसे लौटा देता हूँ। मेरे प्रियो, पाप का मतलब है अगर हम किसी को क्षमा भी नहीं देते हैं तो ये भी पाप है मेरे प्रियो। ईर्षा से कड़वाहट हमारे जीवन में अगर भरा हुआ है तो ये भी पाप है। तो ये 2022 साल में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपके जीवन में अगर भलाई को आप देखना चाहते हो तो किसी को अगर आप माफ़ अभी तक नहीं किए तो माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। कोई भी गलत काम, शराब, नशा, व्यभिचार, गंदे गंदे पिक्चर को देखना, गंदे गंदे बात करना, मुंह से गालियां बकना, ये सब को छोड़ दीजिए मेरे प्रिय। नाना प्रकार का जो भी गलत काम, बाइबल में जो मेंशन है, जितना प्रकार का गलत काम है, इसको छोड़िए और आगे बढ़िए विश्वास के साथ, वचन के मनन करने के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, और पाप को छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए। देखिएगा आपके जीवन में आप भलाई को देख नहीं पाओगे।
दाऊद कोशिश किया था, पाप करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। प्रभु ने उसको बता दिया कि तूने पाप किया है और मैं तेरे संग नहीं रह पाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर हम पाप करेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति को हम देखने नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से साइड हो जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि पाप से प्रभु घृणा करता है, पापियों से नहीं। पापियों से वो प्रेम करता है, पाप से प्रभु घृणा करता है। जो पाप से प्रभु घृणा करता है तो हमें चाहिए कि उसको छोड़ देना चाहिए, हमारे जीवन से उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट, वचन पर मन लगाना और वचन पर भरोसा रखना। दूसरा पॉइंट, पाप को छोड़ना है, मानना है मैं पापी हूं, मैं पाप किया हूं, स्वीकार करना है और उसको छोड़ देना है। ये करने से हम भलाई को देखेंगे, हम अच्छाई को देखेंगे, हमारे जीवन में कुशलता को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, हमारे फ्यूचर में जो भी प्लानिंग प्रभु ने किया है उस प्लानिंग को भी हम देखेंगे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम आते हैं भजन संहिता 34 भजन संहिता 34 और 12 से लेके 15। भजन संहिता 34 12 से लेके 15। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। वो अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें वचन यहाँ पर कहता है, अगर आप भलाई को देखना चाहते हैं अपने जीवन में ये 2022 साल में, तो तीसरा पॉइंट है कि हम अपने जीभ से, अपने मुंह से छल की बातें ना निकालें किसी के प्रति, कोई पास्टर के प्रति, विश्वासी के प्रति, कोई पड़ोसी के प्रति छल की बात ना करें मेरे प्रियो। आज छल की बात कर कर के लोग आज उनके जीवन में सांप को देख रहे हैं, उनके जीवन में दंड को देख रहे हैं मेरे प्रियो। किसी से हम छल की बात ना करें। आज क्या करते हैं, छल की बात करके काम हासिल कर लेते हैं विभिन्न जगह में, विभिन्न क्षेत्र में, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, चर्च में तो ज़्यादा छल की बात हो रहा है मेरे प्रियो। मीठा मीठा बात बोलेंगे, लेकिन उनके मीठे मीठे बात में छल छिपा हुआ रहता है मेरे प्रियो। ये बातें के द्वारा प्रभु को गुस्सा आता है मेरे प्रियो, प्रभु का निंदा होता है, प्रभु क्रोधित होता है। इसलिए इस छल की बातों से आपको दूर रहना है। आपके मुंह से छल नहीं निकलना चाहिए। याकूब का पत्र में जीवा के बारे में लिखा गया, जीवा से हम क्या कहते हैं, जीवा एक आग है, इसमें अच्छा भी निकलता है और बुरा भी निकलता है, लेकिन एक ही ये से मीठा और कड़वा नहीं निकलना चाहिए, मीठा निकलना चाहिए, आशीष का वचन निकलना चाहिए। किसी के विरुद्ध में हमें शराब भी देना नहीं है मेरे प्रिय, किसी को कुछ गलत बात बोलना नहीं है, हमें ये मुंह को रोकना है मेरे प्रिय, क्योंकि इसी मुंह से हम प्रभु का स्तुति करते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं, और इसी से हम क्या करते हैं, छल की बात करेंगे, इसी से झूठ बोलेंगे। ये अच्छा नहीं है प्रभु की दृष्टि में। इसीलिए आज परिवार, मसीह परिवार भलाई को देखने नहीं पाते, उनके जीवन में हमेशा अशांति, हमेशा झगड़ा। आज परिवार में देखिएगा, शादी होते ही 3 महीना में तलाक, 6 महीना में तलाक, मेल मिलाप भी नहीं करते हैं। क्या लिखता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, लिखता है बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ना है, हमें भलाई करना है मेरे प्रियो। आज किसी के बारे में हम छल की बात बोल रहे हैं, आज उसी मुंह से हम उसको आशीष का बात बोलें, उसको आशीष दें, उसके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु हमारे जीवन में यही इच्छा करता है कि हमारा मुखों से कोई गलत बात ना निकाले। और 15 पद लिखता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, जो धर्मी व्यक्ति है उसके मुंह से कभी निंदा नहीं निकलेगा, किसी के प्रति छल की वचन नहीं निकलेगा, छल की बात नहीं निकलेगा, बुराई नहीं निकलेगा। उसी की प्रार्थना, उसी की विश्वास, उसी के प्रार्थना में प्रभु कान लगाता है और उसी का प्रार्थना को सुनता है। अगर आप भलाई को देखना चाहते हो, आप कोई भी हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, छोटे से लेकर बड़े तक, आप कोई भी हो मेरे प्रियो, अगर आपका मुंह अगर आज किसी को गाली देता है, छल की बात निकलता है, तो आज बंद कर दीजिए। 2022 साल आपके लिए एक आशीष का साल होने जा रहा है मेरे प्रियो, एक भविष्यवाणी का साल होने जा रहा है। इस बुराई के संसार में अगर भलाई को आप देखना चाहते हो, तो 3rd नंबर पॉइंट है कि आप मुखों से छल की बात मत निकालिए।
किसी का बात को निकालने के लिए ये सब प्लानिंग मत कीजिए मेरे को। छल, अपने जीवन में छल कपट इस सब को छोड़ दीजिए और पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे पवित्रता से आप प्रभु का महिमा कीजिए, प्रभु का तारीफ कीजिए, प्रभु का आदर कीजिए मेरे प्रियो। एक दूसरे को एक दूसरे को क्या क्या उठाते रहिए मेरे प्रियो। 34 का 12 लगता है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। भले को कैसे देखेंगे मेरे प्रिय, दीर्घायु को कैसे हमारे जीवन में प्राप्त करेंगे। ये बात करने से अपने मुंह से बुराई को ना निकाले, किसी के प्रति छल की बात वचन ना बोले मेरे प्रियो। आप एक सच्चा विश्वासी बनकर आगे बढ़िए, आप प्रभु का महिमा कीजिए। प्रभु आपको जिस उद्देश्य के लिए कलीसिया में जोड़ा है, जिस उद्देश्य के लिए आपको चुना है, उसी को ध्यान दीजिए। हमारा दौड़ क्या है? हमारा दौड़ है अनंत जीवन। मसीह जीवन एक अनंत जीवन है। हम दौड़ रहे हैं कहाँ? स्वर्गीय सियोन में दौड़ रहे हैं, स्वर्गीय कानन में जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो उसमें जाने के लिए ये सारे कामों को, गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा हमारे जीवन से। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट अगर हम ध्यान करेंगे, भजन संहिता 34 का उसका 10 पद, जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, जो यहोवा को खोजता है, जो यहोवा को ढूंढता है, ये 2022 में ये जो संसार, जो बुराई वाला संसार है, यह संसार दुष्ट के वश में है, ऐसे संसार में वो भलाई को देखने पाएगा अगर वो यहोवा को खोजेगा। आज आप किसको खोज रहे हो? मनुष्य को ढूंढ रहे हो क्या? कोई मनुष्य आपको हेल्प करेगा? मनुष्य 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद आपको भूल जाएगा मेरे प्रियो। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद में लिखता है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। इसीलिए मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे इस कोरोना काल में, इस भयानक परिस्थिति में, ये बुराई वाले संसार में आपको प्रभु को खोजना है। वचन में लिखता है, यशायाह नबी पुस्तक उसका 55 का 5-6, जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, और जब तक निकट है वो उससे प्रार्थना करते रहो मेरे प्रियो। आपका काम क्या है? प्रभु को खोजना है। कैसे खोजेंगे? वचन के द्वारा, उसका स्तुति करने के द्वारा, प्रशंसा करने के द्वारा, गीतों के द्वारा। प्रभु को खोजें मेरे प्रियो, उसको खोजने से ही हम पाएंगे, जब तक खोजेंगे नहीं हमको मिलेगा नहीं। तो लिखता है, जवान सिंह को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हर दिन उसको खोजिए मेरे प्रिय, बाइबल को पढ़िए, ढूंढिए, उसको खोजेंगे तो ऐसी बुराई वाली अवस्था में प्रभु 2022 में आप सबों को प्रभु आशीष देगा। आप सबों का जीवन में आप भलाई को देखने पाओगे। दाऊद कहता है कि प्रभु तेरे सिवा भलाई कहीं नहीं है। सही मायने में परमेश्वर के सिवा भलाई कहीं नहीं मिलेगा। जो सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। कोई मरी, कोई मृत्यु, कोई भी दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी हमें टच करने नहीं पाएगा। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसको खोजते हैं, हम उसको खोजेंगे, तब जाके हम भलाई को देखने पाएंगे। आज हम कहाँ खोज रहे हैं? आज हम कहाँ खोज रहे हैं? आज बहुत सारा लोग खोज के पूरा उनका जीवन चला गया है। इसलिए प्रभु को हृदय के साथ हमें खोजना है, पवित्रता के साथ खोजना है, पाप रहित होकर हमें अपने जीवन से पापों को छोड़कर उसको खोजना है। तब जाके हम भलाई को देखने पाएंगे मेरे प्रिय। नहीं तो हमारा जीवन में हम भलाई को देखने नहीं पाएंगे। 5वां पॉइंट 84 भजन संहिता 84 उसका 11, भजन संहिता 84 और उसका 11 पद को हम देखेंगे। भजन संहिता 84 उसका 11 पद में लिखता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो खरी चाल चलते हैं, आपका चाल, आपका बोली, आपका विश्वास में आगे बढ़ना, आपके जीवन में खरापन होना है मेरे प्रियो। जो खरी चाल चलता है
वो भलाई को देखेगा मेरे प्रियो। कोई भली माने कोई अच्छी वस्तु प्रभु रख नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, अगर आप खरी चाल चलते हो। खरी चाल मतलब आपके आँख, आपका ना, आपका कान, आपका मुंह, आपका पैर, आपके हाथ, ये सब खराईपन में होना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार आयुब का जीवन था मेरे प्रियो, उसके बारे में टेस्टिमनी दिया जाता है कि आयुब एक खराब व्यक्ति था, मन का शुद्ध था। आयुब 1 अध्याय आयुब 1 अध्याय आयुब 1 अध्याय और उसका 1 पद से, उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। खरा और सीधा, आयुब के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो खरा और सीधा था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में खराई को करना है, खराई को उत्पन्न करना है। खराई से प्रभु प्रसन्न होता है मेरे प्रियो, और वो अगर खराई है मेरे प्रियो, तो इस बुराई के संसार में, यही गलत संसार में जो शैतान के बस में है, दुष्ट संसार में, आज संसार को देखेंगे तो दुष्ट से भरपूर है मेरे प्रियो। ये अंतिम समय का लक्षण है, और इसी अवस्था में प्रभु हमारा भलाई करना चाहता है। तो करना चाहता है तो 5वां पॉइंट है, हमें खराई चाल करना है मेरे प्रियो। हमारे बातों में, हमारा चाल चलन में, हमारे वचन में, जो भी हम करेंगे खराई से करेंगे, पवित्रता के साथ करेंगे, शुद्धता के साथ करेंगे, तब जाके प्रभु का भलाई, प्रभु का आशीष हमारा जीवन में हम देखने पाएंगे। आज क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा मेरे प्रिय। इस 2022 में मैं आपको एनकरेज करके कहना चाहता हूँ कि आपका चाल अगर दुष्ट है, अगर आपका चाल खराब है, तो आज उसको सही कर लीजिए मेरे प्रियो। ये 2022 आपके लिए आशीषमय होगा। 2022 नया साल जब प्रवेश किया, आप चर्च में गए होंगे और पास्टर के द्वारा जो वचन आप सुने होंगे 2022 के लिए, कि आपके जीवन में प्रभु अच्छा योजना रखा है, और उस योजना आपके जीवन में वो आशीष को देगा, भलाई को देगा, बारिश करेगा आशीष का। तो आप सुने वचन को, लेकिन कंडीशन क्या है? मैं आपको 5 बातें बताया। पहला है, उसका वचन को मनन करना है और वचन पर भरोसा रखना है। दूसरा पॉइंट है, पाप को छोड़ना है, पाप को मानना है, छोड़ना है, और जिंदगी में पाप करना नहीं है। उसी के आधार पर हमें चलना है, तब जाके हम भलाई को देखेंगे। तीसरा पॉइंट है, छल की वचन हमारे जीवन से ना निकले, छल की बातें हमारे जीवन से ना निकले, इसको छोड़ना है अपने जीवन से, तब जाके हम भलाई को देखेंगे। और चौथा नंबर पॉइंट है, अगर परमेश्वर से हम आशीष पाना चाहते हैं, भलाई को देखना चाहते हैं, अपने मुंह को चौकसी करना है, अपने मुंह से कोई गलत बातें ना निकलना है, अपने मुंह से प्रभु का प्रशंसा करना है, अपने मुंह से भलाई का काम करना है, भलाई करना है मेरे प्रियो। मुंह को गलत बातों से रोकना है, तब जाके हम भलाई को देखने पाएंगे। और चौथा नंबर और 5वां पॉइंट है कि हम खरी बातें बोलें, खरी चाल चलें, तब जाके हम भलाई को देखने पाएंगे। ये 5 पॉइंट अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तो हमारे जीवन में जो आशीष है वो कोई भी छीन नहीं सकता। परमेश्वर हमको देगा और आशीष से मालामाल करेगा। ये दुष्ट संसार में, ये बुराई संसार में कहीं भी भलाई नहीं है, भलाई यहोवा के पास है। यहोवा, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा बल है। इसलिए तो लिखता है कि मैं पहाड़ को नजर डालूंगा, पहाड़ को देखूंगा तो मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरा सहायता यहोवा की तरफ से आता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा अपने लोगों को निहारता है मेरे प्रियो। कौन लोगों को? जो धर्मी व्यक्ति है मेरे प्रियो, जो भलाई चाहता है, उसके जीव से निंदा के बात नहीं निकलता है, खराई चाल चलता है, पाप मतलब बुराई से अलग रहता है,
वचन को जो ध्यान करता है, भजन संहिता 1 को पढ़ाई करेंगे और रात और दिन ध्यान करता है, वो पुरुष लिखता है, वो पुरुष रात और ध्यान जो करता है वो कभी मुरझाता नहीं मेरे प्रियो। जैसे भी समय आए, जैसे भी कष्ट आए, जैसे भी दुख आए, जैसे भी तकलीफ आए, महामारी आए, कोई भी सिचुएशन आए, वो कभी नहीं डगमगाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर उसको आशीष देगा, ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। इसीलिए वचन आपको कहना चाहता है, वचन आपसे बातें करना चाहता है कि ये 5 पॉइंट अपने जीवन में आप लागू कीजिए, देखिएगा आपके जीवन में भलाई को आने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और अनुग्रह करेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण